25 तारीख को जो क्रिसमस डे है, हम उस पर यही कहेंगे कि ये भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारत के सनातनी हिंदुओं के जितने भी अभिभावक माता पिता हैं, इनको सांता क्रूज को पास ना भेज करके परम संत श्री हनुमान जी के चरणों में आसपास के मंदिर में भेजो। कल मातृ पितृ पूजन दिवस भी है। आप कल तुलसी पूजन करवाओ, माता पिता का पूजन करवाओ, हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के दर्शन करवाओ, वहाँ से वो प्रसाद लेकर के आए। ये सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, ये क्या हम भारतीय हैं? इस पर जरा विचार करना। क्या तुम सनातनी हो? इस पर विचार करना। यदि सनातनी हो, भारतीय हो, इन पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करो। सांता क्रूज की तरफ बच्चों को मत भेजो, परम संत हनुमान जी की तरफ भेजो। मीराबाई की तरह, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह उनके आदर्शों के प्रति प्रेरित करो, ना कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रेरित करो। बागेश्वर पीठ इसका खुल के विरोध करती। महाराज, देखा गया स्कूलों में बच्चों को जितने भी स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये निंदनीय है और इस प्रकार से इनका बहिष्कार भारत में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग मसीही विरोधी हैं, ये एक्चुअली जेलसी में बहुत सारे बातें कह रहे हैं। जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखा बाबा बागेश्वर धाम वाला, है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये अपने विचारों को ज्यादा रखते हैं दूसरे के धर्मों में, लेकिन अपने धर्मों में वो अपने विचारों को रख नहीं पाते। इनको दूसरे के धर्मों से इतना जेलेसी है, इतना कपट है, इतना ईर्ष्या है, जलन है कि वो उस दिन बोलते हैं कि तुम तुलसी पूजा करो, तुम उस दिन बजरंग बली का मंदिर जाओ, तुम उस दिन बजरंग बली का प्रसाद खाओ, ये करो वो करो। अरे क्या जरूरत है? अगर आप क्रिश्चियन नहीं है, आप प्रभु को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो ठीक है, क्रिसमस मत मनाइए। जो मना रहे हैं उनको खुजली करने का क्या जरूरत है? जो संविधान लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे विश्व में चल रहा है क्रिसमस। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि संविधान पूरे हर एक धर्मों के लिए है। हिंदू भी प्रचार कर सकता है, सिख भी प्रचार कर सकता है, बौद्ध भी, जैन भी, और ये सिख और ईसाई भी, मुस्लिम भी, सारे लोग जो हैं अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सारे लोगों को ये आज्ञा मिला गया है, उनके मौलिक अधिकार हैं, वो अपने अपने धर्म को प्रचार करके, मान करके, चल करके, पूजा पाठ करके सब चीज कर सकते हैं। तो क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत देश जो है सनातनियों का है, या सनातन किसे कहते हैं? आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। भारत देश किसी के बाप का नहीं है, भारत देश देश है, भारत माता भी नहीं है। जो जिसको आज सब लोग भारत माता कह रहे हैं, तो ये भारत माता कोई स्त्रीलिंग से नहीं जोड़ा जाता। भारत एक देश है, इंडिया एक देश है, हिंदुस्तान एक देश है। अगर इसका पुराना नाम हम देखें भारत का, तो ये हिंदुस्तान बोल के जाना जाता था, फिर उसके बाद भारत बोल के जाना गया, उसके बाद इंडिया बोल के जाना गया। तो ये जो है जो हमारा पुराना नाम है हिंदुस्तान, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, है ना, जितने भी हर एक धर्म के लोग रहते थे और हर एक भाषा वाले लोग रहते थे। तो ये किसी के बाप की भूपोती या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी नहीं है भारत देश कि ये हमारा हमारा बोल करके जब्ती करें, है ना। ये अकॉर्डिंग टू भारत के अनुसार, लॉ के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार सभी लोगों को अनुमति दिया गया अपने अपने धर्म को। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये अच्छे रूल संविधान जो है फॉलो करवाए हैं, हमें दिए हैं। तो यहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए ये मना कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। ये क्रिसमस पर पाबंदी लगाने बोल रहा है। ईसाइयों को ये बोल रहा है, ईसाइयों को बहिष्कार किया जाए, क्रिसमस को बहिष्कार किया जाए और सेंटा क्लॉज को भी बहिष्कार किया जाए, और तुम ये करो वो करो। अरे मत करो ना उस दिन। तुमको प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें क्या कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एक रोग हो जाता है ना, जहाँ हिंदी में उसको बवासीर बोलते हैं, है ना। तो क्या बवासीर हो चुका है आज लोगों को कि मतलब दूसरे के धर्मों का बेइज्जती या अपमान किए बिना उनको टॉयलेट नहीं होता है। ऐसे लोग भी हैं कुछ लोग, है ना। तो आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं। बहुत सारे लोग मसीही भाई और बहनों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बस कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलते जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। तो इन लोगों का हवा गोल हो गया है और इन लोग प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो होगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो हिंदू प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, कोई भी जो भी है, ये सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ शैतानी क्या बोलते हैं उसे, शैतान के जाल में फंस गए हैं। मनुष्य को सताने के लिए, धर्म को बर्बाद करने के लिए और हिंसा फैलाने के लिए, फूट फैलाने के लिए। तो ये जो भाषण है, ये सिर्फ और सिर्फ विरोधी भाषण है। मसीह लोग कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना जैन का, ना बुद्ध का, ना हिंदू का। लेकिन इन लोग, ये जो अपने आप को सनातनी मान रहे हैं, ये ऐसे लोग जो हैं सारे धर्मों को बहिष्कार करते हैं, हिंदू मुस्लिम लोगों का या फिर सिख का या फिर ईसाइयों का। तो इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए और बेझिझक हम बोल सकते हैं इस बात को, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर आप सभी के साथ है और इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें कि इसने जो ये बातें कही है ना, किस मतलब किस सबूत पे कही है और क्यों क्यों कहा है, इसने क्यों विरोध किया है, इसका हक क्या बनता है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना जरूरी है, ऐसे पाखंडियों का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पाखंडी बाबा को पर्दाफाश करें, क्योंकि ये इसके परिवार में खुद मुस्लिम लोगों से शादी ब्याह रचाया हुआ है, लेकिन ये खुद मुस्लिमों का दुश्मन है बोलता है। लोगों को ज्ञान देता है कि ये बर्बाद कर रहे हैं, मतलब दूसरे को बर्बाद करने का ज्ञान देता है, हिंसा फैलाता है, फूट फैलाता है। और इसके ऊपर तो केस होना चाहिए, सेक्शन के द्वारा होना चाहिए, जो फूट फैलाते हैं, है ना। तो देश में आज शांति बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई आराम से जिंदगी बिताएं। काहे को इन बाबाओं और पाखंडी और ढोंगियों और राजनीतियों के चक्कर में फंसते हैं। अपने जीवन को अच्छे से जिंदगी बिताएं, है ना। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।